नमस्कार दोस्तों, आज सावन शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में बात करेंगे हम। सावन शिवरात्रि व्रत कथा 2022। यह व्रत शिव भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। सावन में पड़ने वाले शिवरात्रि की महिमा बहुत ही अनुकरणीय है माना गया है। यह सावन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख शांति तथा धन वैभव की अपार वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग की बात करें तो हर माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का त्यौहार आता है ना। हर माह के हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का त्यौहार आता है। इस प्रकार एक साल में कुल 12 शिवरात्रि व्रत आता है, जिनमें सभी का अलग अलग ही महत्व है। सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि तथा सावन शिवरात्रि सबसे उत्तम फलदायिनी माना गया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और शंकर माता पार्वती को जो शादी का उत्सव मनाया जाता है उसको बोलते हैं। और सावन शिवरात्रि जो हम आज मना रहे हैं, कल जो मनाए थे हमने, ठीक है, सबसे उत्तम फलदायिनी माना गया है। यह 26 जुलाई को हर साल को मनाया जा रहा है। इस दिन आपको सब परिवार कथा श्रवण करने से घर में सुख शांति, ग्रह क्लेश तथा धन वैभव की अपार वृद्धि होती है। माता पार्वती एवं भोलेनाथ की असीम कृपा से आपके परिवार सदा हरा भरा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप करते हैं सावन का व्रत तो आपको सावन शिवरात्रि व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनने से ही आपके फल मिलते हैं। तो चलिए संक्षेप में वो कथा के बारे में बात करते हैं। शिव पुराण की या पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में वाराणसी के एक जंगल में चित्रभाव नाम का एक भील रहता था। शिकारी जिसे बोलते हैं भील। वो अपने परिवार के साथ रहता था और शिकार करके अपना घर चलाता था। ठीक है, तो उसका काम था रोज़ का शिकार करना। तो शिवरात्रि का दिन था, ऐसे यही शिवरात्रि का दिन था, 16 सावन शिवरात्रि का दिन था। उसको क्या, वो तो भीला आदमी जंगल में, उसको शिवरात्रि पता ही नहीं था कुछ। वो जंगल में शिकार करने चला गया। दिन भर इधर उधर भटका, उन्हें कहीं शिकार नहीं मिला। ऐसे ही शाम निकल गई, रात हो गई, दिन भर भूखा था। वो टेंशन से घर नहीं गया कि बच्चों को क्या खिलाएंगे, है ना। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल पे चढ़ गया। बेल के वृक्ष होता है ना, बेल के पेड़, उस पर चढ़ गया। और पेड़ के नीचे संजोग से देखो, उस पेड़ के नीचे भगवान शिव यानी शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित थी। उसको पता नहीं था। अब वो क्या किया, भील जो था शिव पे बेल के वृक्ष पे चढ़ गया और वहाँ से मन में क्या सोच के बेल के पत्ते को तोड़ कर नीचे गिराने लग गया। और जो बेल पत्र था उस शंकर भगवान की शिवलिंग पे गिर रहा था, है ना। मैंने संजोग अच्छी तरह था, संजोग अच्छा तरह बैठा रहा था। उसका बेल पर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संजोग शिवलिंग पर ही गिरे थे। इससे उसका एक व्रत पूरा हो गया। इससे व्रत भी पूरा हो रहा था। एक तो उपवास था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, वो सुबह से उपवास था। ऊपर से शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था, तो उनका पूजा भी हो रहा था, है ना। तो इनके व्रत पूजा। इसके बाद उसको क्या हुआ, बगल में तालाब था, वहाँ पे हिरण की पानी पीने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हिरण दिखाई दिया उसने। तो हिरण देख के धनुष बाण निकाल लिया और उसको चढ़ा दिया। तो हिरणी ने उस भील को देख लिया और विनती करने लगा। शिकारी से कहा कि वो प्रसव में है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो हमारे बच्चे दोनों की हत्या करोगे, दो पाप लग जाएगा आपको, ये ठीक नहीं है। तो हिरणी ने शिकारी से, भील से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा, तब वो बच्चे को छोड़ के खुद बच्चे को अपने पति के हवाले करके मैं खुद तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाऊंगी। तब तक मुझे जाने दो, तब उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान लिया, उसे जाने दिया। इसके बाद पत्र चढ़ाने पर, ढीली करने के कुछ समय बाद शिवलिंग पर फिर बेलपत्र गिर गया। यानी जब भी इधर होता था तब बेलपत्र टूट गिरता रहता था शिवलिंग पे, ना। ठीक है, कुछ समय बीतने बाद उसको एक हिरनी और दिखी जो कहीं उधर से आ रही थी। उसने खुश हो गया कि आज इसका शिकार करेंगे, तो उस पर भी उसने धनुष बाण चढ़ा लिया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है। हिरनी ने निवेदन किया भील से कि मैं कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामतुर भी रहनी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊँगी। जब सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने का वाला था कि और हर बार बेलपत्र टूट के, यानी पहले पहर में भी बेलपत्र टूट के गिरा और दूसरे पहर में बेलपत्र टूट, यानी 2 पहर की पूजा हो गई। 2 पहर रात में जो होते हैं ना, 2 पहर का पूजा हो चुका था। इसके बाद उसे एक हिरनी और दिखी
जो वहाँ से बगल से गुजर रही थी, उसने उस पर भी शिकार का निर्णय किया और धनुष बाण चढ़ा लिया। लेकिन उसने कहा मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ के आती हूँ, है ना, उसके बाद आप मुझे शिकार कर लेना। यानी दोनों हिरनियों को छोड़ दिया, इस बार हिरनी को नहीं छोड़ेंगे, तो अभी तीसरी हिरनी दिखा दी उसको। तो उसने विश्वास लौटने पर दिया, तो उसने बोला अगर दोनों हिरनी को छोड़ दिया होगा तो मुझे भी छोड़ दो, अगर दोनों का पाप दोनों का आपने माफ़ कर दिया तो मुझे भी माफ़ कर दो कि मैं भी बच्चे को अपने पति के साथ छोड़ के आ रहा हूँ। इस तरह से तीनों हिरनियों का शिकार उसने नहीं किया और उसका 3 पहर बीत गया। हर बार वो बेलपत्र टूट टूट कर उसका शिव यानी 3 पहर उनका बीत गया। वो बहुत मन से दुखी हो चुका था, ठीक है। और सुबह सुबह भी हो गई थी, यानी तीसरा पर चौथे बार में सुबह हो जाती है, तो सुबह हो गई थी। तब उसका हिरन उसका पति उदस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसने उस पर पत्नी चढ़ा लिया। तो वो बोला देखो अगर आपने तीनों हिरनियों को छोड़ दिया तो वो तीनों मेरी पत्नियां हैं, मैं उनसे मिल के पूरा परिवार साथ तुम्हारे पास आ जाता हूँ। यानी हिरन उसको भी जाने दिया। भील इतना सुन सुन के पूरा उसका मन पवित्र हो गया था, है ना, उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवलिंग का व्रत पूरा कर चुका था। यानी शिवलिंग भगवान का शिव का पूरा व्रत पूरा हो चुका था, तो उसके अंदर भक्ति भावना जाग चुकी थी। उस कुछ समय बाद उसका हिरन का पूरा परिवार उसके पास आ गया। लेकिन तब तक कुछ और भगवान का कुछ और मन नहीं था। तब तक भगवान शिव के सामने प्रत्यक्ष हाजिर हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारे व्रत से तुम्हारे मन की शांति और ये तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। वो क्या वर, उसको कुछ पता ही नहीं था। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब भगवान राम मानव रूप में अवतार लेंगे, कब, त्रेता युग में, तब आपकी कुटिया में पधारेंगे, तब आपकी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार भील द्वारा अनजाने में भगवान शिव की सावन शिवरात्रि का उत्सव संपन्न हुआ, है ना। दोस्तों हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दोस्तों के साथ कीजिए। थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।